हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 7 फेरों वाली सीरीज नंबर 3.0 है, इसके एपिसोड नंबर 2 है, इसका रिवीजन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन करवाए गए हैं। ये कुमार गौरव सर के द्वारा जो क्लास करवाई गई है उसी का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चनों को। इसमें कलाकार और ये कला रूप है उसके बारे में बताया गया है। जो संयुक्त पाणिग्रही है, तो संयुक्त पाणिग्रही ये कलाकार कौन सी कला के हैं? तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। एम गोपाल कृष्ण अय्यर ये वायलिन वादक हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो ये सितार वादक हैं। पाल घाट मणि अय्यर तो ये मृदगम से संबंधित है। अब और देखते हैं अन्य को। सितार वादक कौन है? तो पंडित रविशंकर है और विलायत खां है। तबला वादक तो जाकिर हुसैन तथा अल्लाह रखन खान और किशन महाराज है, ये तबला वादक है। बांसुरी वादक तो पन्नालाल घोष और हरि प्रशांत चौरसिया है, ये बांसुरी वादक है। शहनाई वादक तो ये है बिस्मिल्ला खां और अली अहमद हुसैन है, ये शहनाई वादक हैं। सरोंद वादक तो अहमद अली खां और अली अकबर खां हैं, वो भी सरोंद वादक हैं। वीणा वादक तो एस बालचंद्रन है, वो वीणा वादक हैं। संतूर वादक तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी हैं, इनका संबंध संतूर वादक से है। भजन सोपारी का हाल ही में निधन भी हो गया है। आगे देखते हैं वायलिन वादक तो एम गोपाल कृष्ण अय्यर ये वायलिन वादक हैं, तो ये भी थोड़े याद रख लेना। आगे देखते हैं भारत की पहली फिल्म, तो भारत की पहली फिल्म मूक फिल्म कौन सी है? तो इसको सत्यजीत रे के द्वारा ही 1913 के अंदर बनाया गया था, राजा हरिश्चंद्र। तो फिल्म का नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र है। पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसका नाम है आलम आरा। तो इसी आलम आरा फिल्म है, इसको 1931 के अंदर ही दादा साहेब फाल्के के द्वारा इसको बनाया गया था। आगे देखते हैं चित्रकला से संबंधित, तो किन किन का संबंध है चित्रकला से? तो ये अमृता शेरगिल, नंदलाल घोष, अविंद्रनाथ टैगोर। तो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही भारत माता का चित्र बनाया गया था। और राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा भी फेमस चित्रकार हैं, तो राजा रवि वर्मा है, इनके द्वारा ही शकुंतला का चित्र भी बनाया गया है। और इनका जन्म केरल के अंदर हुआ है। त्रावणकोर जो रियासत है वो राजा रवि वर्मा से संबंधित है। और राजा रवि वर्मा को ही चित्रकला का राजकुमार भी कहा जाता है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं भारत के पिकासो कौन है? तो एम.एफ. हुसैन है, इसको भारत के पिकासो कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? तो यक्षगान है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ये है विधि। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य यात्रा है। उत्तराखंड का लोक नृत्य तो ये झोरा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास की मैं PDF है वो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे देखते हैं असम का त्यौहार, तो बिहू, रंगोली बिहू तथा बंगरुम्बा है, ये सब कहाँ के नृत्य हैं, त्यौहार है? तो ये असम के त्यौहार है। केरल का ओणम है। तमिलनाडु का पोंगल है। तो पोंगल के अंदर ही जो जल्लीकट्टू महोत्सव है इसका आयोजन भी किया जाता है। महाराष्ट्र का तो गुड़ी पड़वा है, ये महाराष्ट्र का फेमस त्यौहार है। आगे देखते हैं तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का है। और असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप है। और जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पर ही असम के अंदर ही अम्बुबाची मेले का आयोजन भी किया जाता है। वर्धेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। महादेव भगवान को समर्पित है ये। और इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1010 ईस्वी के अंदर ही इसका निर्माण करवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी मदुरई के अंदर ही मीनाक्षी मंदिर। आगे देखते हैं भारत के अंदर ही शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो तमिल सबसे 2004 के अंदर ही तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत तो 2005 में दिया गया है। तेलुगु को 2008 में। कन्नड़ को भी 2008 के अंदर ही। मलयालम को 2013 के अंदर। और सबसे नवीनतम भाषा कौन सी भाषा है? तो उड़िया है, और इसको 2014 के अंदर ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि भाषाओं का उल्लेख है वो संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है? तो अनुसूची नंबर 8 के अंदर है। पहले संविधान के अंदर ही कितनी भाषाएं थी? तो 14 थी।
और वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। जो 15वीं भाषा है वो कौन सी है, तो वो सिंधी है, 15वीं भाषा का रूप में इसको दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो भारत के अंदर ही शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 हैं। तो भरतनाट्यम ये नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली तथा मोहिनीअट्टम नृत्य केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक तो ये उत्तरी भारत का है। सत्रिया ये असम का है। और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया ही है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। सत्रिया भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, असम का है। और इसको शंकर देव का जो अंकिया नाटक है इससे इसको लिया गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और इसको मंदिरों के अंदर ही रुक्मणी देवी के द्वारा किया जाता है। और इसकी फेमस कलाकार कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति है ये भरतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी दोनों की ही नृत्यांगना है। मृणालिनी साराभाई ये भी भरतनाट्यम से संबंधित ही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और इसके अंदर ही थाल व मटका नृत्य किया जाता है। और इसकी फेमस नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी है वो इसके कलाकार है। आगे देखते हैं उड़ीसी। तो उड़ीसी की फेमस कलाकार कौन है, तो माधवी मुर्दुल है, केलुचरण महापात्रा है और संयुक्त पाणिग्राही है। तो ये नाम है इनका, याद रख लेना। आगे देखते हैं कथकली केरल का है और इसके फेमस कलाकार हैं कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन। और इसके अंदर कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो हरा रंग विजय का प्रतीक होता है और लाल रंग है वो बुराई का प्रतीक होता है। कथक तो पंडित बिरजू महाराज हैं जिनको कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। लच्छू महाराज तथा सितारा देवी इन सबका संबंध कथक से ही है। मणिपुरी तो मणिपुर के अंदर ही जो झाबेरी बहन है वो मणिपुरी नृत्य के लिए फेमस है। मोहिनीअट्टम केरल का है और इसकी फेमस कलाकार कौन कौन है, तो कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी तथा भारती शिवाजी हैं वो मोहिनीअट्टम की फेमस कलाकार है। तो इनका नाम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये पाणिनि के द्वारा ही लिखा गया है, अष्टाध्यायी। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है जिसमें कि जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में है। बाण भट्ट के द्वारा कादम्बरी लिखी गई है और बाण भट्ट है वो किसके समय थे, तो ये हर्षवर्धन के समय ही थे। आगे देखते हैं दिल्ली के विश्व विरासत स्थल के अंदर कौन कौन से शामिल है स्थल, तो लाल किला है, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार है, ये विश्व विरासत स्थल में शामिल है। भारत के अंदर टोटल कितनी विश्व धरोहर सूची है, तो 40 है जिसमें से 32 तो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। तो मिश्रित के अंदर ही जो कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर, तो ये एक है जो कि मिश्रित के अंदर शामिल है। तो इसका नाम क्या है, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर ही है। अन्य औरों को देखते हैं। सांची का स्तूप। तो जो सांची का स्तूप है इसको कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है, तो 1989 के अंदर शामिल किया गया था। और कहाँ पे है सांची का स्तूप, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और जो नवीनतम स्थल कौन सा है, तो धोलावीरा गुजरात के अंदर है जो कि नवीनतम स्थल है जिसको कि विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। आगे देखते हैं अजंता एलोरा गुफाएं। तो महाराष्ट्र के अंदर है और इसको भी 1983 के अंदर ही इसको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। तो अजंता एलोरा गुफा तथा ताजमहल इनको एक साथ ही शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको 1984 के अंदर शामिल किया गया है और इसका निर्माण गंग वंश के ही शासक नरसिंह देव वर्मन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको 1985 के अंदर शामिल किया गया है और ये कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान के अंदर ही। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको 1985 में शामिल किया गया है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए भी फेमस है। कहाँ पे ये, तो असम के अंदर ही है। आगे देखते हैं खजुराहो मंदिर को कब शामिल किया गया था, तो 1986 के अंदर शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर है ये और चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सांची के स्तूप को कब शामिल किया गया था, तो 1989 के अंदर इसको शामिल किया गया है। और सांची का स्तूप निर्माण किसने किया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है और ये मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे देखते हैं कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया है, तो 1993 में शामिल किया गया है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है और पूरा करवाया गया है इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा करवाया गया है। आगे देखते हैं भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, तो इनको 2003 के अंदर ही विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और जो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। रानी की बाव, तो इसको 2014 के अंदर शामिल किया गया है
और रानी की बाव कहाँ पे है, तो ये गुजरात के अंदर ही है। आगे देखते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 2016 के अंदर ही इसको मिस्री दरोर में शामिल किया गया है। अहमदाबाद शहर को 2017 में शामिल किया गया है। जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया है। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है, तो तेलंगाना के अंदर है। धोलावीरा गुजरात के अंदर है। और जो लिविंग रूट ब्रिज है ये मेघालय के अंदर है, जो कि संभावित सूची के अंदर शामिल है, अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत के अंदर अमृत धरोहर है, ये कितनी है, तो 14 है। नवरोज ये पारसी धर्म का नववर्ष है। कुंभ मेला है, कानबेलिया है। और जो नवीनतम जो अमूर्त धरोहर है इसके अंदर किसको शामिल किया गया है, तो पश्चिम बंगाल की जो दुर्गा पूजा है उसको शामिल किया गया है। तो ये याद रख लेना, हर एग्जाम के अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अजंता महाराष्ट्र के अंदर ये गुफाएं हैं और इसके अंदर ही 29 गुफाएं जो कि किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा गुफाएं तो ये बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों से संबंधित है। आगे देखते हैं भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, तो गौरी है और कहाँ पे, राजस्थान के अंदर ही। स्वांग ये हरियाणा का है। तमाशा तथा लावणी ये महाराष्ट्र का है। रम्मत ये उत्तराखंड का है। आगे देखते हैं पपेटी त्योहार, तो ये फारसी धर्म का है और जो पारसी धर्म का ही जो नवरोज मनाया जाता है, तो नवरोज महीने का जो शुभ दिन होता है उसको पपेटी कहते हैं। आगे देखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत को किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसको लिखा गया है और इसका प्रकाशन है वो 1904 के अंदर किया गया था। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के ही विश्व धरोहर के अंदर कौन कौन सी स्थल शामिल है, तो खजुराहो मंदिर शामिल है जिसको कि चंदेल शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया है। सांची का स्तूप, तो इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया गया है। भीमबेटका के भी शैलाश्रय हैं, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है, तो इसको थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं कि सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा के अंदर है और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण गंग वंश के ही शासक जो नरसिंह देव वर्मन है उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। आगे देखते हैं लोक नृत्य और राज्य, तो गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। करगम तमिलनाडु का है और जटन ये पश्चिम बंगाल का है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक उत्सव, तो जो तानसेन संगीत उत्सव मध्य प्रदेश का ही है। उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव ये भी मध्य प्रदेश का ही है। कालिदास सम्मान ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया जाता है। आगे देखते हैं बौद्धों के जो पवित्र अवशेष हैं उन पर ही निर्मित जो गुब्बाकार छत है, तो छत वाली जो अर्ध गोलाकार संरचना है इसको क्या कहते हैं, तो इसको स्तूप कहते हैं। स्तूप का सबसे पवित्र स्थान, तो इसको हर्मिका कहते हैं। एकाश्म की जो पहाड़ी है यहाँ पर ही एलोरा का कैलाश मंदिर भी बना हुआ है, तो एलोरा कैलाश मंदिर है इसका कहाँ पे बना है, तो एकाश्म पहाड़ियों पर ही, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं यहूदियों का धार्मिक पाठ, तो यही जो यहूदी है इनका धार्मिक पाठ को मूसा संहिता कहते हैं। और त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत कब होती है, कौन से महीने से होती है, तो चैत्र माह के अंदर ही होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही भारतीय नववर्ष है वो शुरू होता है। आगे देखते हैं गराडी लोक नृत्य, तो पुडुचेरी का है। घूमर अग्नि तथा कानबेलिया नृत्य, तो ये राजस्थान के हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए ही किसकी जिम्मेदारी है, तो जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी है। और संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1952 के अंदर ही इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ललित कला अकादमी, तो इसकी स्थापना 1954 में की गई है और ये किससे संबंधित है, तो चित्रकला से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी, तो इसकी स्थापना 1952 में की गई है। आगे देखते हैं चंडीगढ़ के ही प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन है, तो इनका नाम है नेकचंद। नेकचंद इसका रॉक गार्डन का सर्जक है। और चंडीगढ़ की जो कैपिटल बिल्डिंग है इसका वास्तुकार कौन है, तो इनका नाम है ली कार्बूसियर। और ली कार्बूसियर है ये फ्रांस के वास्तुकार है। आगे देखते हैं केरल का मार्शल आर्ट कौन सा है, तो कलारीपट्टू है। मणिपुर का मार्शल आर्ट, तो ये है थांगटा। आगे देखते हैं कोहलटम नृत्य शैली कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। और छोलिया नृत्य शैली, तो ये छोलिया है वो कहाँ क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पे है, तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही है।
और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1964 के अंदर ही राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार है, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, महाकाल मंदिर कहाँ पे है? उज्जैन में। संगेरी मठ तो ये चिकमंगलूर जिला के अंदर है। सूर्य मंदिर तो ये कोणार्क उड़ीसा के अंदर है। जैन मंदिर तो ये राजस्थान के अंदर ही दिलवाड़ा के अंदर आबू पर्वत पे है। आगे देखते हैं, कलमकारी चित्रकला। तो जो कलमकारी चित्रकला है ये दक्षिण भारत के अंदर ही हस्त निर्मित जो सूती वस्त्र है तो उसको क्या कहते हैं? कलमकारी चित्रकला कहते हैं। और ये कहाँ के हैं? तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश की ही ये फेमस है। आगे देखते हैं, गणगौर उत्सव राजस्थान में। गणेश चतुर्थी ये महाराष्ट्र में मनाई जाती है। दुर्गा पूजा ये पश्चिम बंगाल के मनाया जाता है। तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के अंदर मनाया जाता है। आगे देखते हैं, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपका कुछ फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका कुछ टाइम बचता है कि नहीं बचता है। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ प्यारे प्यारे कमेंट किया करो, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। आगे देखते हैं, इकेबाना एक जापानी कला है जो कि किससे संबंधित है? तो ये फूलों को सजाने की एक कला है। और कहाँ की कला है? तो ये जापान की है। नेक्स्ट देखते हैं, सरहुल त्यौहार झारखंड का है। और झारखंड के अंदर कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? तो ओराव है, संथाली है, मुंडा है और सुइया है। ये यहाँ की जनजाति समुदाय है। आगे देखते हैं, रहुप लोक नृत्य कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। खारची लोक नृत्य तो ये त्रिपुरा का है। भारत के अंदर ही जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है? तो 14 है। सबसे नवीनतम कौन सी है? तो दुर्गा पूजा है। आगे देखते हैं, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। कामाख्या मंदिर असम में है। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। महाबोधि मंदिर बिहार के अंदर है। आगे देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की है, जिसको कि हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है। ब्लैक पैगोडा का मंदिर तो सूर्य मंदिर कोणार्क को कहते हैं। सप्त पैगोडा महाबलीपुरम के अंदर है। गोल्डन पैगोडा तो ये गोल्डन पैगोडा का देश किसको कहते हैं? तो ये म्यांमार को कहते हैं। आगे देखते हैं, थाई फुसम त्योहार तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। किस भारतीय गायक और संगीतकार जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर ही अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है? तो किसके द्वारा ये स्थापना की गई है? तो बाल मुरली कृष्ण के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये साउथ के संगीतकार हैं। आगे देखते हैं, गजल गायकी। तो गजल गायकी कौन कौन है? तो बेगम अख्तर है, जिनको मल्लिका ए गजल भी कहते हैं। मल्लिका पुखराज है और पीनाज मसानी है। तो पीनाज मसानी तथा बेगम अख्तर है, ये भारतीय हैं। तथा मल्लिका पुखराज है, ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये पाकिस्तान की रहने वाली है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, लाई हरोबा लोक नृत्य कहाँ का है? तो मणिपुर और त्रिपुरा का है। काली घाट पेंटिंग कोलकाता की है। फड़ या स्क्रोल पेंटिंग ये राजस्थान की है। तो राजस्थान के अंदर ही देवनारायण तथा बापूजी की फड़ भी बाची जाती है। मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। कलमकरी तो ये आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट देखते हैं, विवेकानंद के द्वारा ही किस वर्ष विश्व धर्म संसद है इसके अंदर भाग लिया गया था? तो 1893 के अंदर ही शिकागो यूएसए के अंदर भाग लिया गया था। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का है और हरेला है ये आंध्र प्रदेश का है। आगे देखते हैं, विंदेशी नृत्य तो ये बिहार का है। नेक्स्ट देखते हैं, राजबाड़ी के ही अखंड खंडहर है वो किस राज्य के अंदर है? तो नागालैंड के अंदर है। और नागालैंड के ही जो दीमापुर स्टेशन है उसी के पास में है। तो राजबाड़ी है, इसकी आकृति किस प्रकार की है? तो ये मशरूम के समान इसकी आकृति भी है। आगे देखते हैं, भंगोरिया हाट उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के ही जो भील समुदाय है उनके द्वारा ही भंगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। आगे देखते हैं, झारखंड का लोकप्रिय संगीत नृत्य कौन सा है? तो इसका नाम है धमसा। और ये धमसा क्या है? तो ये वाद्य यंत्र है। और किस नृत्य पे किया जाता है? तो छऊ नृत्य पे ये किया जाता है। आगे देखते हैं, सिमिथी। तो सिमिथी तमिलनाडु के अंदर ही आग पर चलने वाला एक उत्सव है। अग्नि नृत्य तो ये राजस्थान के अंदर ही जो जसनाती संप्रदाय है उनके द्वारा ही ये भी आग पर ही इस पर नृत्य किया जाता है। महाराष्ट्र की नृत्य शैली कौन सी है? तो लेजिम है। तयोकुंभ सोमाई जो कि अच्छी फसल के लिए ही आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है। तो कहाँ पे मनाया जाता है ये त्यौहार? तो नागालैंड के अंदर। पोपियर क्या है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है।
लोसांग त्यौहार, तो सिक्किम के अंदर ही जो भूटिया लोग हैं वो नववर्ष पर लोसांग त्यौहार मनाते हैं। आगे है पंथी नृत्य, छत्तीसगढ़ का है। बैसाख, तो जो भगवान बुद्ध का जन्म दिवस है उसको बैसाख के रूप में मनाए जाते हैं, और एक कब मनाया जाता है तो बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। छम नृत्य कहाँ का है तो हिमाचल प्रदेश का है, और इसके अंदर ही जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ही बौद्धों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बाघ गुफा चित्रकारी, तो मध्य प्रदेश का ही जो धार जिला है वो बाघ गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। सामूहिक लोक नृत्य, जो कि सिक्किम के लोगों का ही संरक्षक व देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो को क्या किया जाता है तो छू फाट, जो छू फाट है वो सामूहिक लोक नृत्य है, जो कि सिक्किम के लोगों के द्वारा ही संरक्षक देवता व कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो ये क्या है छू फाट, तो छू फाट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रख लेना।